हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है शब्द और दूसरा है उसका विवरण। तो पहला है एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। उसके बाद है तीसरा घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला और तीसरा है वो बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 7वीं सदी से दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। दूसरा है दक्षिण के प्रदेश में द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा। और तीसरा है इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान में शामिल था। तो फ्रेंड्स, इसमें भी पहला और तीसरा ही हमारा सही है, पहला और तीसरा। और दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि दक्षिण के प्रदेशों में जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण था 300 से 750 तक का, इसमें ऐश्वर्य बढ़ा नहीं व्यापार और नगरों का, बल्कि इनका ह्रास हुआ। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर बता दूं मैं आप लोगों को। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। पहला है यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। दूसरा है शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। तीसरा है 5वीं सदी में यहाँ प्राकृतिक राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृतिक में ही जारी होते थे। और चौथा है वाकटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। तो जो असत्य है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कॉज 5वीं सदी में जो यहाँ की राजभाषा थी वो संस्कृत थी, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और जो शासन पत्र जो जारी किए जाते थे वो भी संस्कृत में ही होते थे। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। सातवाहनों के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। और दूसरा है प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा दोनों ही गलत है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। कॉज चालुक्यों ने पश्चिमी दक्कन में जो है वो चालुक्यों ने अपना शासन स्थापित किया था। चालुक्यों ने, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में जो है वो पल्लवों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। पल्लव, यहाँ पे ये पल्लव हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इनकी जो राजधानी थी वो कांची थी, आधुनिक कांचीपुरम जिसे कहते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना ही पहला और ना ही दूसरा। तो चलिए अगला देखते हैं। कदंब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की। दूसरा, यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था। तीसरा, इसकी राजधानी कोलार थी। तो इसमें से हमें सही बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। क्योंकि इसकी राजधानी जो है वो कोलार नहीं थी। कर्नाटक के उत्तरी केनार जिले में एक जगह थी जिसका नाम था बनवासी। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है ऑप्शन में वैजंती। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैजंती।
ये दोनों में से कोई भी नाम एग्ज़ाम में ऑप्शन में हो सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। इसकी राजधानी जो थी वो वनवासी या वैजयंती थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? ऑप्शन नंबर पहला है कदम्ब, दूसरा चालुक्य, तीसरा गंग और चौथा है पल्लव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंग। अगला देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऐहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है, दूसरा है उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था, और तीसरा है उसने पल्लवों को हराकर वेंगी प्रांत जीता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा इसका ऑप्शन भी होगा, हाँ इसमें ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये तीनों ही सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, और दूसरा है राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सिर्फ पहला ही सही है, ये पहला ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, केवल एक। तो ये जो दूसरा है, मैं इसका रीज़न बता दूं आप लोगों को कि ये जो है पल्लवों को जो है वो चालुक्यों ने हराया था। चालुक्य, ये राष्ट्रकूट नहीं होगा, चालुक्य होगा। चालुक्य राजा जो विक्रमादित्य सेकंड थे, उन्होंने 3 बार इसे पराजित किया था, और 740 ईस्वी तक पल्लवों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और इसके बाद चालुक्यों को भी जिसने ख़त्म किया वो थे राष्ट्रकूट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रकूटों ने जो है वो चालुक्यों को 757 ईस्वी तक इनका काम समाप्त कर दिया था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे भी। होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। चलिए अगला देखते हैं। 6वीं से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये बताना है। तो पहला है फ्रेंड्स विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए, दूसरा है पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया, और तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। और ये जो तीसरा वाला है ये गलत है, क्योंकि मल्लपुरम की स्थापना जो है वो नरसिंह वर्मन ने करवाई थी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, नरसिंह वर्मन। अगला देखते हैं। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? पहला है पाल, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा है चालुक्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। अगला देखते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की? पहला है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा गोपाल और चौथा है रामपाल। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल। ये सबको पता होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धर्मपाल को ध्रुव राष्ट्रकूट ने पराजित किया, और दूसरा है ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमें सही बताना है कूट में से, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रोहमा कहा है? पहला है पाल, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा है चोल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पाल। अगला देखते हैं। संत रक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? पहला बौद्ध विद्वान, दूसरा जैन विद्वान, तीसरा हिंदू विद्वान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बौद्ध विद्वान। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ मैं। तो पहला है पालों के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, दूसरा
देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी। और तीसरा, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सत्य नहीं है हमें वो बताना है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर डी केवल 3 सही हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, देवपाल ने नहीं, धर्मपाल ने। नोट कर लीजिएगा आप लोग। और धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाया था, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।